Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to secure your password in one stack in हिंदी। तो चलिए guys शुरू करते हैं। एंड बताना चाहूँगा गाइस आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं कि हम अपने पासवर्ड को कैसे सिक्योर रख सकते हैं अपने डेटाबेस पे। जब भी यूजर कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे फिल करेगा, इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट हम उसको हैश कर देंगे ताकि कोई उसको फिर बाद में ये पता ना लगा सके। अगर हमारा डेटाबेस हैक भी हो जाए तो उसको पासवर्ड पता ना चले, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, अपने हर एक एप्लीकेशन में यूजर का जो पासवर्ड होगा उसको हमेशा हैशिंग करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड एक और बात कहना चाहूंगा गाइस, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मुझे ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10K फॉलोअर्स चाहिए ताकि अपने वीडियोस के लिंक्स भी मैं यहाँ पे शेयर कर सकूं, ठीक है गाइस। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज गाइस मुझे फॉलो कीजिएगा, बहुत खुशी होगी मुझे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं अपने ऐप पे चलता हूं। आपको जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आज हम अपने पासवर्ड को कैसे हैश कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ गाइस हम इसका वैलिडेशन भी करेंगे कि ये जो पासवर्ड यूजर एंटर कर रहा है बोथ इन पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड वाले फील्ड में बोथ आर सेम और नॉट, तो वो वाले वैलिडेशन भी करेंगे एंड पासवर्ड को हैश भी करेंगे। तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो टू bcrypt.js। bcrypt.js भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो npm पैकेज है हमारे पास ऑलरेडी, एंड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, इसके अंदर सिर्फ 2 ही मेथड है जो आपको कॉल करना है एंड आपका काम हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल है, ठीक है। bcrypt.js। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, ठीक है। रिसेंट पे मैं अपना जो मेन फोल्डर है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे मैं चल देता हूँ। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। सो कंट्रोल एंड देन बैक टिक, टर्मिनल ओपन हो चुका है, ठीक है। आपको अपने प्रोजेक्ट पे आना है सबसे पहले, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। एंड हमारा जो फिलहाल है वो अभी हमारा बैक एंड का काम चल रहा है, तो मैं सर्वर पे चला जाता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, अभी मैंने ये जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लिया है, bcrypt.js 2.4.3, ये जो मेरा करंट वर्जन आप देख सकते हो, इसको एज इट इज रखता हूँ। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आपने पैकेज इंस्टॉल किया है देन क्या वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं, ठीक है। सो वी नीड टू गो टू पैकेज.json फाइल जस्ट टू चेक कि हुआ कि नहीं प्रॉपरली, एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो एक और पैकेज पे डिपेंडेंट हो चुका है जिसका नाम है bcrypt.js। चलो ठीक है, इसको मारो गोली, ठीक है। कॉन्फ़िग की फिलहाल अभी हमें इतनी नीड नहीं है, कनेक्शन की भी कोई नीड नहीं है, कंट्रोल एस से फिलहाल अभी ये 3 चीज को मैं रख रहा हूँ, ये 3 फाइल्स को, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ मैं, एटलीस्ट अपना ये जो मेरा एप्लीकेशन है उसको मैं रन कर देता हूँ। नोड मॉन, आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, app.js। ऑलराइट, परफेक्ट। सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर, कनेक्शन सक्सेसफुल। एंड हाँ, कनेक्शन से याद है, MongoDB तो ऑन ही नहीं किया मैंने अभी तक। ऑन करने की नीड नहीं, वो तो डेटाबेस है सिंपली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं जल्दी से लॉगिन एंड अपना पासवर्ड फिल करके आपको मिलता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो कि लॉगिन कर लिया मैंने, ठीक है। मन यूट्यूब पे हमारा काम चल रहा है, कलेक्शन पे मुझे जाना है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा मेन काम है कि जब यूजर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करता है देन ओनली हम उनका जो भी डेटा है उसको सेव कर रहे थे। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ये जो पासवर्ड है, एंड देन एक सेकंड जूम कर देता हूँ, मेरा ये जो पासवर्ड है एंड देन मेरा जो कंफर्म पासवर्ड वाली जो फील्ड है उसमें यूजर जो भी टेक्स्ट लिख रहा है उसको एज इट इज यहाँ पे हम चिपका दे रहे हैं, राइट, जो कि सही नहीं है। आज हमें इसको एकदम सिक्योर करना है विद द हेल्प ऑफ bcrypt.js। बेसिकली हैशिंग कर रहे हैं, इनक्रिप्ट भी नहीं कर रहे। इनक्रिप्शन टोटली डिफरेंट है, इनक्रिप्ट को हम बाद में डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन वंस अगर आप किसी स्ट्रिंग या टेक्स्ट को हैश कर देते हो देन गाइस हम उसको नहीं कर सकते, उसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है। सो एज इट इज मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी देखो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पासवर्ड को हैश कब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमिसेस वाला भी मैंने आपको बताया था। नाउ एसिंक अवेट, वापस हमें हमारा रजिस्ट्रेशन वाले रूट पे आना है। जब यूजर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, हमने ईमेल चेक कर लिया। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ ये, ऑलराइट, इस जगह पे पोस्ट रजिस्ट्रेशन, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था गाइस, वैलिडेशन चेक किया, सब कुछ सही है। यहाँ पे हमने ये भी चेक किया कि वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर एग्जिस्ट होता तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता था, लेकिन अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं है तो वो जो यूजर ने जितने भी डेटा फील्ड किया है उनको मैं सेव कर रहा था, उनको मैंने गेट की एक न्यू डॉक्यूमेंट में सेव किया एंड देन यहाँ पे आपने उसको सेव मेथड कॉल करके सेव करा दिया। जब मैं ये जो भी आप देख पा रहे हो, ये जितने भी मेरे डेटा यूजर ने फिल किया था उसको जब मैं गेट कर रहा हूँ एंड उस डेटा को गेट करने के बाद सेव मेथड को कॉल करने से पहले मुझे इस जगह पे
यहाँ ये जो लाइन है ना, इस जगह पे ना गाइस मुझे कोई तो भी एक ऐसा मेथड कॉल करना होगा जिससे यूजर का सारा डेटा तो मेरे पास हो, लेकिन उसको डेटाबेस में सेव करने से पहले मैं उस डेटा को क्या करना चाहूंगा गाइस, मैं उस डेटा को एकदम हैश करना चाहूंगा। इट मीन्स कि मुझे इस लाइन के बाद, बट इस लाइन से पहले मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना होगा। एंड उस फंक्शन में क्या करेंगे, हम सिर्फ पासवर्ड और ये जो कंफर्म पासवर्ड है उसको हम हैश कर देंगे। एंड देन जब वो हैश हो जाएगा तब हम जाके इस सेव वाले मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। वंस हमने डेटा को किया गेट, एंड सेव मेथड को कॉल करने से पहले मतलब आप कह सकते हो ना, अगर आप जिम जाते हो, जिम जाने से पहले अगर कुछ खाते हो तो प्री वर्कआउट मील कुछ आप इस तरीके से बोलते हो। एंड जिम वंस आपका हो जाता है तो उसके बाद आप पोस्ट वर्कआउट मील खाते हो ना। एंड गाइस इसलिए हल्का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आजकल थोड़ा जिम जाता हूँ तो आप देख सकते हो एक न एक में मतलब फ्रंट फ्लिप ये सब वो सब आप देख सकते हो। जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस इंस्टाग्राम, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा हूँ, प्री वर्कआउट मतलब जिम जाने से पहले, पोस्ट वर्कआउट मतलब जिम जाने के बाद का जो होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसके बाद, लेकिन सेव मेथड को कॉल करने से पहले, सेव मेथड को कॉल करने से पहले मतलब प्री सेव मेथड, कुछ इस तरीके से समझ रहे हो, प्री सेव मेथड, प्री वर्कआउट मील, प्री सेव मेथड, इस तरीके से आप समझ रहे हो, सिंपल। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, अभी देखो बहुत ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो कुछ भी है हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है, यहाँ पे देखिए वही मैंने आपको बताया, हमारे पास ऑलरेडी प्री एंड देन पोस्ट है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, आप इसको जिम से रिलेट करा लीजिएगा। ठीक है, सेव मेथड को कॉल करने से पहले क्या, प्री, उसके बाद का क्या, पोस्ट। ठीक है, तो वो जो प्री फंक्शन है इट टेक्स 2 पैरामीटर्स एंड दैट इज द टाइप ऑफ इवेंट। आप किस इवेंट को कॉल करना चाहते हो, मतलब सेव मेथड को कॉल करने से पहले हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे दैट इज प्री, एंड उसके अंदर भी 2 पैरामीटर है, टाइप ऑफ इवेंट, किस इवेंट को मुझे करना पड़ेगा सेव, मतलब सेव मेथड को कॉल करने से पहले। सो प्री फंक्शन का यूज लूंगा जिसमें मेरा टाइप ऑफ इवेंट होगा सेव, मतलब सेव से पहले, एंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं पासवर्ड को हैश कर दूंगा। मेरा काम हो गया, इतना ज़्यादा सिंपल। ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा सिंपल, आपको टेंशन नहीं लेना, वो ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन किया गया मंगूस एक्सप्रेस के अंदर। तो आपको सिर्फ इस मेथड को कॉल करना है एंड ऑटोमेटिक ये जो मेथड है यूजर डॉट सेव से पहले वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको हम यूज किधर करेंगे, लिखेंगे किधर। सो गाइस उसके लिए हमें यूजर स्कीमा पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। ठीक, इसके नीचे आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के नीचे हम लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि हमें प्री फंक्शन को कॉल करना है जिसके अंदर 2 पैरामीटर होता है। ठीक है, एंड आप उसको अब इस तरीके से भी समझ लीजिए कि अब हम एक मिडिलवेयर का यूज़ करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने मिडिलवेयर समझ लिया था एंड ये आपका मिडिलवेयर है, इसके बाद लेकिन इसके पहले इट्स अ मिडिलवेयर। ठीक है, तो वो कैसे यूज होगा, देखो ये जो यूजर स्कीम आपको दिख रहा है इस यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अब क्या है, एक इंस्टेंस है, मंगूस का एक इंस्टेंस है ये। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर स्कीमा इस तरीके से आ गया मेरा डॉट। अब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा दैट इज योर प्री, इसके अंदर 2 पैरामीटर होगा दैट इज योर टाइप ऑफ इवेंट। लेकिन अभी मुझे किसके पहले इसको चलाना है, मुझे ऑब्वियसली सेव मेथड के पहले इसको चलाना है। यहाँ पे देख लीजिए, सेव से पहले मुझे इसको चलाना है एंड देन वी हैव आवर कॉल बैक फंक्शन। सो एक कॉमा दे देता हूँ, इस तरीके से मैं चल के इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात ये है ना गाइस, मुझे ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसमें मुझे लगने वाला है दिस कीवर्ड। एंड जब भी बात आती है दिस कीवर्ड की तो वो टोटली ऑपोजिट वर्क करता है जब हम कॉल बैक, आई मीन नॉट कॉल बैक, फैट एरो फंक्शन का यूज करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फैट एरो फंक्शन आई विल गो विद द ट्रेडिशनल नॉर्मल जो हम चलते आ रहे हैं फंक्शन, उस तरीके से। ठीक है, एंड हाँ एक और चीज़ याद रखना कि अगर आप मिडिलवेयर यूज करो तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा दैट इज योर नेक्स्ट। ठीक है, हमें ये आपको याद है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स की कोई नीड नहीं है, मुझे सिर्फ नेक्स्ट को कॉल करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं दिस का यूज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस इतना याद रखो कि अगेन ये प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऑलरेडी पहले से ही एसिंक फंक्शन क्रिएट करा देता हूँ एंड परफेक्ट। तो इतना मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जो सेव मेथड को कॉल करने से पहले मुझे ये जो पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड है उसको मुझे हैश कर देना है। मैंने ऑलरेडी एक पैकेज है जिसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो अब मुझे उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, रिक्वायर करना पड़ेगा अपने इस पर्टिकुलर फाइल में। सो कॉन्स्ट bcrypt लिख देता हूँ इस तरीके से मैं। ठीक है, स्पेलिंग चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन मेक श्योर करना है कि जेन्युइन लगे थोड़ा वो समझ रहे। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से रिक्वायर, एंड यहाँ पे मैं सिंपली bcrypt लिख दूंगा, bcrypt js। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। अब इसको मैं करूँगा कॉपी
अब बहुत ध्यान से देखना, इट्स सुपर डुपर इजी। सबसे पहले एक और फंक्शन है एंड मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो इफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस डॉट इज मॉडिफाइड। हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पे, आप देख सकते हो इज मॉडिफाइड, मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेव मेथड को मैं कॉल करने से पहले वाला जो काम है वो कर रहा हूँ एंड मेरे पास ये सारे के सारे फील्ड्स के डेटा है। तो इन सभी के सभी में कौन सा डेटा अगर चेंज हो तो मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाहूँगा। आई मीन नॉट इस पर्टिकुलर फंक्शन को, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है वो मैं परफॉर्म करना चाहूँगा। एंड दैट इज कि जब मेरा सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड अगर कोई चेंज करता है तो ही मुझे इसको चेंज करना है, तो ही मुझे ये जो पर्टिकुलर पासवर्ड है उसको हैश करना है। समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि यूज़र ने पासवर्ड लिखा ही नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे एप्लीकेशन में यूज़र ने पासवर्ड लिखा ही नहीं, या ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पे पासवर्ड का कुछ काम ही नहीं है, तो भी गाइस फिर वो ऑटोमेटिक ये तो कॉल हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें डॉट सेव मेथड को कॉल करना रहता है। तो बहुत स्पेसिफिक एकदम डिटेल में हम जाके ये बोल रहे हैं, ठीक है भाई, डॉट सेव मेथड जब भी कॉल हो रहा है इसको कॉल करना है। क्योंकि लॉगिन में भी अगर आप देखोगे हमने कहीं ना कहीं डॉट सेव मेथड, चलो लॉगिन में तो नहीं है लेकिन आगे जरूर आएगा, बहुत जगह आएगा लाइक मैसेजेस एंड ऑल में। तो जहाँ पे भी डॉट सेव मेथड कॉल होगा ये कॉल हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि जब जब ये कॉल हो हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर यूजर का चेंज होता रहे, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहूँगा कि उस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड चेंज हो, लेकिन तभी चेंज हो जब यूजर खुद से पासवर्ड का फील्ड चेंज करेगा, एंड देन ही हम यहाँ पे उसको जो भी हो करने वाले हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड मॉडिफाइड हुआ तो ही, एल्स नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट इज दिस डॉट पासवर्ड। जो भी पासवर्ड है ऑलरेडी, ये वाला पासवर्ड, ठीक है, जो भी पासवर्ड हमें मिल रहा है यूजर का, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पे आप bcrypt को कॉल करना पड़ेगा। bcrypt के अंदर एक सिंपल सा गाइस मेथड है एंड दैट इज हैश, ठीक है। आप देख सकते हो सिंपल एक हैश मेथड, इसको कॉल करना है। इसके अंदर अब दो चीज जाएगा, आपका जो करंट पासवर्ड है, आई मीन यूजर का जो भी करंट पासवर्ड है दिस, एंड नाउ गाइस आपको नंबर ऐड करना एंड दैट डिफाइन द नंबर ऑफ राउंड्स। सो गाइस एक आइडियल है 12 पे जाना है। सो 12 एकदम परफेक्ट है। सो मैंने क्या किया, देखो गाइस, यूजर का जो भी पासवर्ड है, ठीक है, मैंने और उसको क्या कर दिया, उसको मैंने bcrypt डॉट हैश मेथड के अंदर कॉल करके 12 राउंड चिपका दिया। अब जो भी पासवर्ड था यूजर का, ठीक है, अब वो हमें हैशिंग फॉर्मेट में मिल चुका है एंड उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। दिस डॉट पासवर्ड मतलब वापस उसी पे ही स्टोर कर दिया है। एंड सेम इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन पेस्ट कर दूंगा, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ पासवर्ड मैं कर दूंगा कन्फर्म पासवर्ड। दिस इज इट, मेरा सिंपल सा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड अब मुझे यहाँ पे चल के खाली एक चीज़ कॉल करना है, दैट इज माई नेक्स्ट, एंड मेरा काम हो गया और कुछ नहीं करना गाइस। मुझे बस इतना ही करना था कि दिस डॉट पासवर्ड, इट मीन्स मेरा ये वाला फील्ड, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, उस फील्ड पे जो भी डेटा होगा उस पे डायरेक्टली जो नॉर्मल पासवर्ड था उसके बदले अब तुम क्या करो, नॉर्मल पासवर्ड में ये 12 राउंड का सॉल्ट यूज कर दो एंड उसको bcrypt डॉट हैश मेथड के थ्रू, जो हैशिंग ऑल्गोरिदम है उसके थ्रू जो भी पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट होता है वो अब उसके बदले सेव कर दो। एंड सेम हमने कंफर्म पासवर्ड के साथ भी वही किया है, ठीक है। सो नाउ अब दिस डॉट पासवर्ड एंड दिस डॉट कंफर्म पासवर्ड, मतलब ये वाला पासवर्ड एंड ये वाले कंफर्म पासवर्ड में इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट वो हमारा हैशिंग वाला पासवर्ड सेव हो चुका है। एंड वंस वो सेव हो गया देन हमने नेक्स्ट को कॉल कर दिया है, ठीक है। एंड वंस जब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक यूजर डॉट सेव ये जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा। बस गाइस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। एंड आपको तो याद ही है हम पोस्टमैन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत जल्दी अब हम हमारे फ्रंट एंड में रिएक्ट के थ्रू सब कुछ करेंगे। लेकिन वंस आपको ये बैक एंड का फंडा पता चल गया ना, देन गाइस आपको कोई टेंशन नहीं होगा रिएक्ट में, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये देखो मेरा न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे है एंड दैट इज मेरा ये रजिस्टर वाला, ठीक है। हेडर्स ऑलरेडी सेट है, बॉडी में ऑलरेडी डेटा सब कुछ सेट है। सबसे पहले तो गाइस ये जो थापा 2 के बदले अगर आई विल गो विथ थापा 1 एंड देन सेंड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। ऑलराइट, जी हाँ गाइस, मैंने अभी तक सर्वर तो रन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो cd सर्वर पे मैं चलता हूँ nodemon app.js, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अगेन अब मैं इसको हिट करता हूँ। सो गाइस अब आप देखोगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो सही है क्योंकि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ थापा 1 थापा 3 में जाना चाहूँगा। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पासवर्ड आप देख सकते हो थापा थापा एकदम प्लेन टेक्स्ट है। बट द मोमेंट मैं इस तरीके से करता हूँ, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑसम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कंसोल तो हमने एक बार भी कहीं पे कुछ किया नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चलूंगा, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, ध्यान से देखना गाइस, और थोड़ा कम जूम कर देता हूँ। फिलहाल 2 ही डॉक्यूमेंट्स है। रिफ्रेश करता हूँ
एंड लेट्स सी क्या होता है। सो 3 2 1 एंड ऑल राइट गाइस, नहीं हुआ। आप देख सकते हो पासवर्ड एज इट इज है, कंफर्म पासवर्ड एज इट इज है, वो हैश तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं हुआ वो भी हम चेक कर लेते हैं, अब बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखो ऑल राइट गाइस, नाउ अब क्या राइट, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने कल के दिन कल ही, जी हाँ गाइस, कल के दिन ही मैंने सुबह बताया था कि बिहाइंड द सीन जब एरर आता तो मैं क्या करता हूँ। अभी भी आप देख सकते हो गाइस, मुझे एटलीस्ट शायद 10 मिनट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि कोड सब कुछ सही था। लेकिन फिर भी अब भी इस 10 मिनट में मैंने क्या किया उसके ऊपर मैं कल वीडियो जरूर क्रिएट करता हूँ। लेकिन मैंने फिगर आउट कर लिया कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि नॉर्मल क्या हुआ था, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, अगर मैं हाई फ्रॉम इनसाइड इस तरीके से मैं लिखता हूँ सिंपल, ठीक है, इस तरीके से, एंड इसको मैं डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखना कि अगर ये प्री मेथड कॉल होता है, इट मीन्स कि ये मुझे एटलीस्ट दिखना चाहिए मुझे मेरे कंसोल पे, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी 2 लाइन्स ऐड कर दिए कि यूज़र को जब हम गेट करते तो हमें उस यूज़र के अंदर क्या क्या डेटा मिल रहा होता है, एंड देन जब हम सेव मेथड को कॉल करते हैं तो यूज़र रजिस्टर के अंदर उसको मैंने स्टोर कर दिया, तो वहाँ पे मुझे क्या डेटा मिल रहा होता है उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर हमारे पोस्टमैन पे चलता हूँ, एंड आप देख सकते हो गाइस कहाँ पहले 4 था, अब मैं 13 तक आ चुका हूँ। एंड अगर अब मैं 14 करता हूँ, इसको मैं थापा ही रहने देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से थापा ही रहने देता हूँ। एंड अगर अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे अगेन मुझे मैसेज तो आ रहा है, ठीक है। एंड अभी ये जो है, एंड हाँ अभी देखो, पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे चल के इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं एकदम बॉटम पे आऊँगा, एंड अब आप देखोगे यहाँ पे देखो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले तो वो चलो उसको रहने दो, लेकिन अगेन हमारा जो पासवर्ड है वो अभी भी नॉर्मल है, वो मतलब वो आप देख सकते हो हैश नहीं हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे ये जो यूज़र है एंड देन ये जो यूज़र रजिस्टर्ड है, जब भी हम यूज़र इस तरीके से देखते हैं एंड देन यूज़र रजिस्टर्ड जब हम इस तरीके से करते हैं, तो मुझे जो यूज़र का एग्जैक्ट डेटा वो कंप्लीटली मुझे इस तरीके से मिल रहा होता है, ठीक है। सो गाइस मैंने फिगर आउट क्या किया है कि हमने एक मिस्टेक ये कर दी कि ये जो पार्ट है राइट, हमने यहाँ पे हमारा जो यूज़र स्कीमा है उसको क्रिएट किया, बेसिकली डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर उसको डिफाइन किया, लेकिन ये जो 2 लाइन है इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको मुझे एकदम बॉटम पे रखना है। दिस इज इट, बस इतना ही करना था मेरे लिए और कुछ नहीं, ठीक है। द मोमेंट अगर मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो पहले का कोड था वो एज इट इज ही है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों पीस ऑफ कोड की मुझे कोई नीड नहीं है, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं, क्योंकि अब जो मेरा कोड जो पहले जैसा था एज इट इज अभी भी वैसे ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। हमारे रूट में तो कुछ भी नहीं करना है, खाली हमने आज इस एक वीडियो में इतना लाइन का कोड हमने ऐड किया, एंड जो पहले ये जो 2 कोड थे जहां पहले मैं इसके नीचे इसको लिख रहा था, मैंने उसको एकदम बॉटम पे कर दिया। दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, नाउ इंस्टेड ऑफ 14 आई विल गो विथ 15 एंड थापा ही रहने देता हूँ। एंड अगर अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, सो अगेन वी विल गेट दिस सेम मैसेज दैट सेज कि लाइक यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बट अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे करने की नीड भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ हाँ जरूर देखिए, हाई फ्रॉम इनसाइड, ये देखो मुझे हाई फ्रॉम इनसाइड, एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल चुका कि मेरा ये जो कोड है ये रन हुआ था। एंड अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है गाइस, आप देख सकते हो थापा 14, पहले कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ गया मेरा रिफ्रेश, ऑलराइट यहाँ पे छुपा पड़ा है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, थापा 15 वाले को देखते, सो 3 एंड बूम गाइस, सी हो गया हमारा जो थापा 15 वाला जो डेटा है उसका जो पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड वाला जो फील्ड है वो गाइस एकदम प्रॉपर्ली हैश हो चुका है। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, बस गाइस हमारा काम तो अब हो ही गया ना, जब यूजर लॉगिन करेगा तब मुझे इस पासवर्ड को वापस से वेरीफाई कराना होगा कि वो प्रॉपर है या नहीं, एंड हमारा काम हो गया, इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड हाँ एक और चीज़ जाते जाते बताना चाहूँगा, एंड डैट इज़ की गाइस हमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना है, एंड डैट इज़ की अगर आप ईमेल चेक कर रहे हो, ठीक है, इससे बुतने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे अब एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, डैट इज़ इफ़, इसको अब मैं हटा देता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है टर्मिनल की कोई नीड नहीं है। अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो क्या, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पासवर्ड को भी तो मैच करवाना जरूरी है, एल्स लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बोथ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी द सेम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये पासवर्ड आर नॉट सेम, इस तरीके से मैंने देखो गाइस, ये नॉट एंड देन इक्वल टू लिखती ऑटोमेटिक, मेरे में तो ऐसा हो जाता है बिकॉज जो मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ उसके चलते, नहीं तो आप लोगों को मैं कुछ उस तरीके से ही दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरा ऐसा क्यों दिख रहा है बोल के, अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड की इक्वल नहीं होता है, समझ रहे हो, तो भी तो मुझे एरर ही थ्रो करवाना है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड इतना, एंड अगर सब कुछ होता है परफेक्टली देन ये जो कुछ भी है इसको मुझे उठाना है, एल्स के अंदर चिपका देना है। दिस इज इट गाइस, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, एंड हमारा काम हो चुका है, कितनी ईजिली हमने कर लिया। सो आज के दिन में हमने ये एक पीस ऑफ कोड ऐड किया,
एंड देन यहाँ पे हमने पीस ऑफ कोड ऐड करके इसको 2 नीचे रख दिए। सो दिस इज इट एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कल के दिन सुबह मैं अगेन मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, मैंने फिगर आउट कैसे किया कि वो बस 2 पीस ऑफ कोड ये जो 2 लाइन है इसको मुझे ऊपर और नीचे ही करना था, वो मैंने फिगर आउट कैसे किया वो मैं आपको कल के वीडियो में बताता हूँ। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।